हमारे नए टेक्नीशियन जितने भी होते हैं उनका लॉस बहुत ज़्यादा आता है, जबकि उनकी मशीन सिलेक्शन वाली बिल्कुल ठीक होती है। तो आज मैं बताऊंगा कि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि जो मेरा आज का लेसन है, लेसन नंबर 5, वो बिल्कुल उसी लास्ट पे है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होती हैं वो भी आपको बताई जाएगी, और आज मैं आपको क्लीवर के मुताबिक बताऊंगा कि क्लीवर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसमें क्या क्या आप गलतियाँ करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए बताता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम विजन। तो जैसे कि हमने अपने पहले लेसन में देखा था कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या है, सेकंड में हमने देखा फाइबर और कॉपर में क्या फर्क है, थर्ड में हमने देखा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, और फोर्थ में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिपिंग कैसे की जाती है प्रो लेवल। और आज के जो फिफ्थ हमारा लेसन नंबर है उसमें मैं आपको बताऊंगा क्लीवर के बारे में कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इसमें कौन कौन सी हमारी गलतियां भी आती हैं जो कि हम गलतियां करते हैं, और हमारा जो मशीन में स्प्लैशिंग करते वक्त लॉस आता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी केबल ख़राब हो जाती है और हमारा जब लिंक चलने के लिए रेडी होता है तो लिंक अप होने के बजाय उसमें काम नहीं सही से चलता। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें। कहीं भी आप स्किप करेंगे तो आप जिम्मेदार खुद होंगे, क्योंकि फिर आपको सीखने को वो लेसन जो मैं बताऊंगा वो आप नहीं सीख सकेंगे पूरा, तो उसमें आपकी ही गलती होगी। तो सबसे पहले हमें एक लेनी होती है केबल, जो कि हमारे पास मौजूद है, ये वाली फाइबर ऑप्टिक्स की केबल होती है। इसको क्लीव करने से पहले याद रखिए हमारे पास एक टिश्यू होना चाहिए, अल्कोहल से स्वैब इसको बोलते हैं। तो इससे हम इसको साफ करेंगे ताकि इस पे कचरा ना रहे, कुछ जरा बराबर भी कचरा इस पे होगा तो ये आपके लिए बहुत मुसीबत बना सकती है। तो इसलिए इसको हम एल्कोहल स्वैब से साफ करेंगे इस हद तक कि इसमें कुछ भी जरा बराबर भी कचरा ना हो, जैसे कि ये मैंने अभी कर दिया है। तो अभी मैं आपके सामने ये क्लीवर इस्तेमाल करने लगा हूँ, क्लीवर का मॉडल भी आप देख सकते हैं। तो इससे मैं अभी इसको कट करूंगा बिल्कुल 90 डिग्री के हिसाब से। ये देखें, ये अगर आपको नजर आ रहा है तो ये देखें, इसमें मैं कट कर लूंगा बिल्कुल जीरो। देखें, बिल्कुल मैंने इसको कट कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले तो एक बात होती है कि मेरा क्लीवर ऑटो मशीन के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इसमें लाइट, दोनों लाइट्स जल रही हैं। एक इसकी पावर की लाइट है, दूसरी जो कि मेरी मशीन के साथ कनेक्ट है। फौजी कोरा का मेरे पास मशीन है जिसमें ऑटो सिस्टम है, वो ब्लूटूथ के जरिए उसके साथ कनेक्ट है। अगर थोड़ा भी आगे पीछे गलत होता है तो मुझे मशीन मुझे बता देती है कि यहाँ पे आपका क्लीवर खराब है। लेकिन अभी तक मैंने उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अभी मैं इस केबल को करूंगा बिल्कुल सही तरीके से स्प्लाइस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें गलतियां भी इंसान यही होती हैं कि हमारे पास यहाँ पे कचरा होता है या फिर केबल में कचरा हो सकता है। तो जब भी कचरा थोड़ा सा भी क्लीवर के अंदर आएगा तो आपकी क्लीवर कटिंग बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो गलती होती है वो ये होती है कि कचरा केबल के नीचे होता है, जब उसको स्टिप करता है ये क्लीवर तो वो ऐसे टूट जाता है, जबकि कटना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो अभी मैं आपके साथ दूसरी केबल जो इधर से हम फाइबर की केबल को लेंगे उसको मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे हमारी गलतियां क्या होती हैं। इसको आप अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो भी ये हमें नई सेटिंग में आने देगी। दूसरे नंबर पे इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे रखना होता है, ना कि इसको ऐसे ही रखा और काट दिया, नहीं। जब आप ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चलेगी, इसमें लॉस आना बिल्कुल 100% हो जाएगा। इसलिए आपको इसके साथ एक ये दिया जाता है हैंडल, इसको आप नीचे कर दो तो ये इसको अच्छे तरीके से पकड़ देता है। ये मैंने अभी हाथ छोड़ दिया, चेक करें। इसको अभी मैं काटूंगा तो ये अच्छे तरीके से कटेगा, क्योंकि उसमें मैग्नेट ने उसको काबू करके रखा हुआ है। ये देखें, ये केबल इसके अंदर है, ठीक है। तो हमारी गलतियां ये होती हैं कि हम इसको ध्यान नहीं देते अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से काम नहीं करते, तो इसलिए ये खराब हो जाती हैं, ठीक है। तो लेकिन हमें ये गलतियां नहीं करनी और हमें अच्छे तरीके से काम करना है। तो हमें इसको अच्छे से साफ, पहले स्ट्रिप किया, उसके बाद इसको हम अच्छे तरीके से साफ करेंगे। जब तक हमें लगेगा कि ये साफ नहीं हुई तब तक इसको क्लीव करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए इसको मैं दोबारा से अच्छे तरीके से साफ करके अभी क्लीव करूंगा, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल जीरो जीरो होगी।
तो अभी आपके सामने मैं इसको स्प्लाइस करूंगा, जो कि आप देखेंगे कि बिल्कुल ठीक हुई है। तो जब तक ये स्प्लाइस होती है, आपको चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली नई वीडियो के लिए बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को लाइक करें और अपने जो इस शोबे में काम करते हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।